हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, समय, दूरी एवं चाल। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। समय और दूरी और चाल के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहला रिलेशन तो ये है कि स्पीड और टाइम के बीच में विलोम संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यानी किसी गाड़ी की, किसी कार की स्पीड अगर अधिक है तो समय कम लेगा, अगर किसी की स्पीड कम है तो समय अधिक लेगा। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है, यानी समय और स्पीड का जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर स्पीड किसी गाड़ी की अधिक है तो समय कम लेगा। तो अगर दो गाड़ियों की स्पीड दी हुई हो A/B के रूप में, तो उनके टाइम का जो रेशियो होगा वह पलट जाएगा, B/A हो जाएगा। ठीक है। स्पीड में की एक और चीज़ है स्पीड में कि स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगा या मीटर पर सेकंड में होगा। किलोमीटर पर आवर में होगा या मीटर पर सेकंड में होगा। किलोमीटर पर आवर में है स्पीड और टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। उसमें हमें डिस्टेंस निकालना है तो या तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। ठीक है। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। डिस्टेंस जो होता है वो टाइम एंड स्पीड का गुणनफल होता है। टाइम एंड स्पीड का गुणनफल होता है। यानी कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? 20 × 2 हमने किया, यानी 40 किलोमीटर। कहने इससे क्या समझ में आता है कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2 घंटा क्या है हमारा टाइम है, स्पीड क्या है 2 किलोमीटर है। तो अगर डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम इंटू स्पीड करेंगे, उल्टा करना हो तो उल्टा कर देंगे। जैसे टाइम निकालना है, टाइम हमको निकालना है और हम कहें कि 40 किलोमीटर के डिस्टेंस को 20 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने समय में तय करेगा? कितने समय में तय करेगा यानी टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यानी 40 बाई स्पीड कितना हो जाएगा? 20, यानी 2 घंटे में। 2 घंटे में यहाँ पे हमारा 40 क्या है? 40 क्या है? डिस्टेंस है एंड 20 क्या है? स्पीड है। यानी टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस बाई स्पीड। एक फार्मूला ये निकल गया। अब किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है और मीटर प्रति सेकंड का स्पीड है, इसको चेंज करना होता है। तो चेंज करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे, पहले इसको यहाँ समझ लेते हैं। एक व्यक्ति किसी स्पीड से किसी निश्चित दूरी को तय करता है, एक स्पीड से उसी निश्चित दूरी को दूसरे स्पीड से तय करता है, मतलब वापस आता है। कहें कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल गया, स्कूल, कार्यालय, ऑफिस कहीं गया और 5 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2 ×
एक्स करो ऐसे इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, यानी 2 इंटू एक स्पीड गया या आया तो 6 किलोमीटर से गया तो 6, वाई एक 5 किलोमीटर का स्पीड है तो 5 ऐड करेंगे तो 6 और 5 11। ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारा स्पीड एवरेज स्पीड आ जाएगा। कई बार जैसे फ्रैक्शन में डिविजिबल नंबर नहीं है, तो नंबर डिविजिबल नहीं है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ दे, एवरेज स्पीड का कितने मिनट में कितना गया या इस दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बजाय इसको एज इट इज़ रखें और आगे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आगे जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा, फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि देख के यहाँ जो नंबर तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इस तरह से कॉन्सेप्ट में दिमाग में नहीं लाना है। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है उसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है उसे मीटर पर सेकंड में करना है। तो किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। आवर को अगर कहें तो आवर कितना होता है, आवर को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं और इस मिनट को सेकंड बदलने के लिए फिर 60 से गुना करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 1000 मीटर बाई 60 इंटू 60 करेंगे। अगर हमारा स्पीड कोई भी है, जैसे 18 किलोमीटर ही मान लेते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, पर आवर की स्पीड है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 18 किलोमीटर जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, जब इसको चेंज करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से इस 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब 18 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा इंटू 18 को ऐसे ही छोड़ दो, ये हो जाएगा 6 3 जा 18। उसके नंबर डिविजिबल है तो हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर 18 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको हम मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हमने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया। ये जो 1000 मीटर बाई 60 इंटू 60 है, यही सिंप्लीफाई रूप में 5/18 हो जाता है। ठीक है, तो 18/18 कैंसिल हो गया और 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। इसी चीज़ को हमें याद रखना होता है, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में हम 1000 मीटर बाई 60 इंटू 60 नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है कि जब भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उससे भी आसान काम ये है कि इसको याद करने के साथ ही जितने भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड हैं, जैसे हमारे यहाँ की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 144 है। ठीक है, ट्रेनों की स्पीड है, तो उस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड है उसको मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा उसको याद रख ले, ध्यान में रख ले, ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। जैसे अगर 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 5/18। 18 से 18 टू द 36, 5 टू द 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो 5/18 कर दिया। 18 3 सा 54 एंड 3 5 सा 15 मीटर पर सेकेंड। 72 है यहाँ पे तो भी 5/18 कर दिया, ये 5 4 सा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 90 अगर है तो 5/18 कर दिया, 18 5 सा एंड 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 108 है इंटू 5/18 है, 18 6 सा हो जाएगा, 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो एक कुछ याद रखने वाली है। मैक्सिमम 54, 72, 36 एक कुछ सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। जो हमने कोई नंबर लिखा है ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले नंबर्स हैं। तो ध्यान रखिए 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 एंड 30 मीटर पर सेकेंड। इतना अगर याद है तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है तब 5/18 का उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। कन्फ्यूज़न नहीं करना है। कई बार बच्चे 5/18, 18/5 में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि कौन सा करना है। मीटर प्रति सेकंड को उल्टा कर देंगे, किलोमीटर पर आवर को उल्टा कर देंगे। तो एक चीज़ याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब 5/18 याद है कि किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा स्पीड हमारा, और मीटर प्रति सेकंड को उसका उल्टा करना है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कि कई बार मिनट में भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। मिनट में कई बार क्वेश्चन आता है कि 20 मिनट्स में कितनी दूरी तय करेगा, 30 मिनट्स में कितनी दूरी तय करेगा। तो इस तरह से पूछता है तो वहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट्स को हम 1/2 आवर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जब ज़रूरत होगी वहाँ जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर जब हम लोग करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि एक कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। तो और टाइम है 3.5 आवर, घंटा। ठीक है, आवर लिख लो या घंटा लिख लो जैसे भी। तो दूरी कितनी तय करेगी, तो दूरी हमें बतानी है कि एक कार की स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर है तो 3.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। इससे स्पीड को निकालना है। तो दूरी का क्या करना होता है, दूरी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 80 इंटू एक, इसको जब सॉल्व करो तो 3 2 6 7/2 हो जाएगा। इसको करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 और 7 4 28, 280 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये नहीं सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 है तो 3 आवर्स में 80 किलोमीटर का अगर स्पीड है तो कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर हो जाएगा। और आधे घंटे में कितनी दूरी जाएगी, दूरी भी आधी, 1 घंटे में 80 किलोमीटर तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर, तो प्लस 40 किलोमीटर का ऐड कर दो तो भी हमारा क्या हो जाएगा 280 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। फार्मूला भी अगर देखें तो निकल जाएगा। दूरी का फार्मूला क्या होता है, हो गया स्पीड इंटू टाइम। मन करते हैं लिख ही लो, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट किया हमने, बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सरल से जटिल की तरफ टीचिंग मेथड है। उसी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, उसी तरीके से चल रहे हैं। तो एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो इसी दूरी को बोल रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, 3 घंटे में तय करना है। इसी दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए स्पीड कितनी बढ़ानी होगी। ठीक है, 180 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड का
दूरी 180 किलोमीटर, टाइम कितना हमारा 4 घंटा है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 पचे 20, यानी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पीड कितना हो जाएगा 180, दूरी तो हमारी उतनी है, लेकिन बोल रहा है कि समय कितना है 3 है, घंटे में तय करना है, तो 3 छक 18 यानी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी अगली स्पीड, स्पीड फर्स्ट एंड स्पीड सेकंड। ठीक है, बोल रहा है कि स्पीड कितनी बढ़ाई जाए। ठीक है, स्पीड कितनी बढ़ाई जाए, यानी 45 से 60 किलोमीटर आने में कितना स्पीड बढ़ाया गया, तो बढ़ाने के लिए होगा तो माइनस कर दिया हमने, 45 किया तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया जाए। अगर प्रश्न में इस तरह से होता कि 3 घंटे में तय करने के लिए 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने 3 घंटे में तय करना है, तो स्पीड कितनी होगी, तो हमारा 60 किलोमीटर पर आवर यही स्पीड हो जाता। लेकिन बोल रहा है कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए हमने डिफरेंस निकाल दिया दोनों का। 45 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 15 किलोमीटर पर आवर है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ के फिर हमको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपने घर से ठीक 9:45 बजे निकलता है। ठीक 9:45 बजे, 10 बजे 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से घर के लिए निकलता है, या साइकिल से कार्यालय ऑफिस के लिए निकलता है, तो कार्यालय से घर की दूरी, ठीक है, कार्यालय से घर की दूरी बताना है। यदि वह ठीक 10 बजे कार्यालय पहुंच जाता हो, ठीक 10 बजे कार्यालय पहुंच जाता हो, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 9:45 बजे वो घर छोड़ रहा है और ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। बीच में टाइम कितना हो गया, 10 बजे पहुंच रहा है, 9:45 बजे निकल रहा है, 9:45 का मतलब हो गया 9:45। ठीक 10 बजे वो पहुंच जा रहा है, तो बीच में उसने ट्रैवल कितना किया 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट उसने ट्रैवल किया, किस स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर है। अब डिस्टेंस निकालना है। अब इस क्वेश्चन बताइए क्या 15 मिनट जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे? नहीं, बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनट जो है इसको कहें कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 15 मिनट को क्या करेंगे 1/4 आवर कह सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट को 1/4 घंटा कह सकते हैं। तो अगर एक चीज़ देखिए कि 1 घंटे में वो 9 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो 1/4 घंटे में कितना जुड़ जाएगा, 1/4 घंटा मतलब 1 घंटे का चौथाई भाग, 1/4 घंटा मतलब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 9 किलोमीटर, टाइम क्या है 1/4 है। तो या तो ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 4 2 जा 8, 1 जाएगा, तो 2 and 1/4 किलोमीटर हो जाएगा, 2 × 1/4 किलोमीटर हो जाएगा। दो 200 मीटर की दौड़
24 सेकेंड में पूरा करता है, 24 सेकेंड में पूरा करता है, तो उसकी स्पीड क्या है, चाल कितनी है, तो चाल बताना है। ठीक है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब क्या है, इसमें डिस्टेंस जो है मीटर में है, जो टाइम है वो सेकेंड में है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे हम 200 बाई समय कितना है 24 है, तो 24 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा सो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो ऑप्शन होता है वो किलोमीटर पर आवर में है। अगर मीटर प्रति सेकंड में अगर ऑप्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको सॉल्व करके सेकंड लिख देंगे। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलना पड़ेगा। अगर बदलना है तो यहीं पे क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया हुआ है ऑप्शन में। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो इसी को सॉल्व कर देंगे। तो अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक है, ये 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, इस 400 जगह तो 10, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ए किलोमीटर में आवर में नहीं है तो 200/24 हमने जो लिखा 200/24 किया, इसको जो सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। और वो आंसर जो हो जाएगा किस में हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देता है। इस तरह से डिस्टेंस जो है मीटर में है, टाइम सेकेंड में दिया है, ऑप्शन जो होगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा। एग्जामिनर देखना चाहता है, चेक करना चाहता है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है, और कौन सा कॉन्सेप्ट है, 5/18 और 18/5 बोला। क्लियर, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड है और डिस्टेंस है, निकालना क्या है, टाइम। लेकिन स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस क्या है, मीटर में है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 100/18 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर है। तो टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड कितना है, 100/18 है। तो 400 इंटू 100/18 को 18/100 से करेंगे, 0 0 कैंसिल, 18 4 जा 72 सेकेंड। क्योंकि हमारा जो स्पीड होता है वो हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होता है, यानी दूरी जो होगा वो मीटर में होगा और स्पीड जो होगा, टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। तो 72 सेकंड हुआ। 72 सेकंड अगर ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में मिनट में अगर है तो 72 सेकंड को मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो 72 सेकंड में से 60 सेकंड निकाल दिया हमने, तो 1 मिनट तो ऐसे ही हो जाएगा, 1 मिनट। और रिमेनिंग सेकंड कितना हुआ, 12 सेकंड होगा। तो 1 मिनट 12 सेकंड अगर आप लिख लो, नहीं तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे पूछा है तो 1 मिनट तो ऐसे है, और 12 सेकंड को मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे, 12/60 करेंगे। तो 12 कम 12, 12 × 50 60, यानी 1.1/5 मिनट हो जाएगा।